हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाई सचाउद्दीन खान। क्या हाल चाल है भाई? 1:05 हो गया। आपकी क्लास स्टार्ट। कौन सी? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 5। लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे और यकीन मानिए कि ये वाली जो क्लास होगी इसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आज जो स्पेशल टास्क है वो ये है कि हम लोगों को आज सबसे पहले चीटिंग वाले क्वेश्चंस फिनिश करना है। ठीक? कौन से? चीटिंग वाले। तो आज चीटिंग वाले क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। एक बार देखें जरा क्लास में कौन कौन मौजूद है। प्रशांत प्रशांत प्रशांत। हाँ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले चीटिंग वाले क्वेश्चन। चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। जितनी भी वैरायटीज के इजी से टफ जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं चीटिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सिखाए जाएंगे। तो सभी का स्वागत है, जल्दी से क्लास में आ जाइए। हम शुरुआत करेंगे चीटिंग का कॉन्सेप्ट और पहला क्वेश्चन तो आपके सामने वैसे भी लिख ही दिया गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। बस एक सेकंड रुक जाए, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अरे यार, एक बार तो सब लोग कमेंट कर ही सकते हैं ना कि जो जो क्लास में आ गए। तो उसके बाद मत करना, केवल पढ़ाई कर लेना। दिव्या मेहरा, चलो बच्चा शुरू करते हैं फिर। देखो, होता क्या है कि एक दुकानदार दो तरीके से चीटिंग कर सकता है। नॉर्मली आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि एक दुकानदार बेचते समय चीटिंग करता है। नॉर्मली आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है। लेकिन एक्चुअल में दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब दुकानदार होलसेलर से सामान खरीद रहा हो तब चीटिंग करे, और एक बार जब कस्टमर को बेच रहा हो तब चीटिंग करे। तो दो तरीके से चीटिंग कर सकता है ना। तो एक बात अच्छे से समझिएगा, एक पेज ऐड करके फिर समझाता हूं। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा। एक सेकंड यार, ये वायर वाला माइक बड़ा परेशान कर रहा है। कहाँ गया? पेज का कलर चेंज करना है मुझे, थोड़ा सा डार्क में बता आता है। अभी ठीक है। तो जो दुकानदार होता है ना, वो दो तरीके से चीटिंग कर सकता है। एक, जब सामान खरीदता हो, जब सामान खरीदे, और दूसरा जब सामान बेचे। जब सामान खरीदे, जब सामान बेचे। जब सामान खरीदेगा तो चीटिंग प्रतिशत बराबर होगा प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जितने प्रतिशत की बेईमानी करेगा उतने ही लाभ होगा। लेकिन जब सामान बेचते समय चीटिंग होगा तो चीटिंग परसेंट डज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, तब अलग आएगा। इस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट जितने की आप चीटिंग कर रहे होगे वो ऊपर, डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू, जो कि गलत वैल्यू आप बेच रहे हो वो, मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है? ये दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। मैं दोनों को अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं जो होलसेलर के पास जाता हूं चीनी खरीदने, शुगर खरीदने। मैंने उससे कहा कि मुझे 1 किलो शुगर खरीदनी है। 1 किलो में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक? 1 किलो चीनी मुझे खरीदनी है, लेकिन मैंने जो अपना वेट लेके गया था, मैंने कहा यार तुम्हारा तराजू पे मुझे भरोसा नहीं है, तुम्हें अगर दे रहा हूं तो तुम्हें मेरा तराजू यूज करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है भाई कर लो। उसे ज्यादा भरोसा था मेरे ऊपर, दुकान होलसेलर को। अब मैंने क्या किया था, जो वेट था उसमें कुछ चिपका रखा था, तो उसे 1000 की जगह 1200 ग्राम का मैंने कर रखा। कितने ग्राम का? 1200 ग्राम का। तो मैंने होलसेलर को रुपए कितने ग्राम के दिए? 1000 ग्राम के। उससे मैंने लिया कितना? 1200 ग्राम। मैंने चीटिंग कितनी की? 200 ग्राम की। मैंने बच्चा चीटिंग कितनी की? 200 ग्राम की।
और मेरी जेब से कॉस्ट कितने की लगी, 1000 ग्राम की, मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 2 3, 1 2 3, 20%। तो मैंने जब 200 ग्राम की चीटिंग की, यानी कि 1000 में 200 ग्राम यानी कि 20% की चीटिंग की, तो जब 20% की चीटिंग की तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और सेम इसी तरह सामान बेचने में आ जाओ, जो कस्टमर मेरे पास आया है उसे क्या पता कि मैंने 1000 की जगह 1200 ग्राम खरीदा था, उसे तो पता नहीं है। उसे तो ये पता है कि 1000 ग्राम का सामान 1000 रुपए का इनके पास रखा हुआ है। वो खरीदने आया, उसने मुझसे ये कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, निकाल ले लो। हमने इस बार अपने वेट में 200 ग्राम कम कर रखा है, 200 ग्राम कम कर रखा है। 1000 की जगह हम उसे कितना बेचेंगे, 800 ग्राम। 1000 की जगह हम उसे कितना बेचेंगे, 800 ग्राम। हम प्रॉफिट कितने का कमाएंगे, 200 का। 1000 में या 800, हमारी जेब से कितना गया, केवल 800 ग्राम गया ना। उस 800 ग्राम में हमने 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक, तो वही चीज चीटिंग 200 ग्राम की, फॉल्स वैल्यू आप बेच कितनी रहे हो, 800 मल्टीप्लाइड बाई 100। 200 से डिवाइड करोगे 4 बार तो कितना आ जाएगा, 25%। आई बात समझ में? या सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आते हैं कि भैया 20% की चीटिंग कर रहा है, 20% कम भार का प्रयोग कर रहा है, तो जितना भी प्रतिशत कम भार का प्रयोग डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू, 100 में से 20 को घटा के 80 गुणे 100, डायरेक्टली आंसर कितना, 25%। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जब बेचते समय करोगे तो जितने परसेंट की चीटिंग डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू इनटू 100। खरीदते समय वाला क्वेश्चन अगर आता है, वैसे तो खरीदते वाला आजकल आ ही नहीं रहा है, काफी टाइम से नहीं आया, लेकिन मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा सारे। ठीक, तो चलिए अब आप पहले क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है। अब आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं, बताइए क्या आंसर आ रहा है, शुरू हो जाइए। आमिल क्या हालचाल है, कैसी आंख है? वालेकुम अस्सलाम। हिमांशु, शालिनी, प्रियंका, दिव्या। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताओ। मैं चीटिंग के बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि आप किसी भी एग्जाम्स में बैठो, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम देना हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचेगा जिसका आप आंसर ना कर पाओ, इतने अच्छे लेवल का करा दूंगा। एक बेईमान दुकान वाला किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम भार का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सीधे सीधे 30% कम भार ना, तो 30 कितना बेच रहा है, 70 गुणे 100। 30% कम ना, फॉल्स वैल्यू कितनी, 70, डिवाइड कर दिया, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 42 से ही 6/7%, ऑप्शन नंबर ए से हो गया। इतनी ही तेज आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम भार की जगह पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम भार की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। तो कितने ग्राम की चीटिंग करता है, 40। किसमें, 960 में, मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 खत्म, 4 से डिवाइड किया, 24 बार जाएगा। 24 से भाग दोगे तो 24 चौके 96 होता है। 96 के बाद 4 बचता है, 4/24 बचता है, यानी कि 1/6। आंसर कितना, 4 से ही 1/6, ऑप्शन नंबर डी से। 4 से ही 1/6, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, प्रियंका, कॉन्सेप्ट रिपीट तो आप बेटा बाद में भी देख सकते हो वीडियो को। आपको एक अभी बात जो समझाई गई वो सिंपल सी ये है कि जितने भी चीटिंग कर रहे हो वो ऊपर रख दो। 960 ग्राम का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि 40 ग्राम की बेईमानी कर रहे हो, 40 ग्राम ऊपर रख दिया। फॉल्स वैल्यू, गलत वैल्यू कितनी है, 960 गुणे 100। और क्या समझाऊं, पहले डिटेल में समझा दिया, अब उसके बाद केवल क्वेश्चन में भी सिखाता चल रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी बेटा यही किया था, 30% कम भार का प्रयोग कर रहे थे तो 30 ग्राम की चीटिंग, या 30% की चीटिंग, 30 रुपए की चीटिंग, कुछ भी कह दो। 70 रुपए में ना, तो 30/70, 70 कहां से आया, 100 में से 30। ठीक, 2 हो गए। नेक्स्ट, अब इसका आंसर दे देना। आमिल 5 बजे तुम्हारे मतलब की क्लास नहीं है, देखना चाहो तो आ सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रिकॉर्डिंग चलानी है मुझे, बच्चों का एग्जाम है इसलिए।
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की रिकॉर्डिंग चलानी है मुझे। इसका आंसर अब तुरंत तुरंत आंसर दो। रीता का कहना है कि वह अपना सामान लागत मूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम बाट का उपयोग करे तो चीटिंग कितने की हो गई? 20 की। कितने ग्राम यूज कर रहे हो? 80 गुणे 100। 20 चौके 80, 4 से डिवाइड किया 25%। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब एक्स्ट्रा चीज। अभी तक केवल चीटिंग चल रही थी, अब एक्स्ट्रा चीज ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, ट्राई। एक दुकानदार किसी वस्तु को 44% हानि में बेचने का दावा करता है लेकिन वह 30% कम भार का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। दो चीजें आ गई, समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 44% हानि में बेचने का दावा करता है, तो पहला जो आपको लॉस हो रहा है वो कितने का लॉस हो रहा है? 44% का। चीटिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का? 30% कम भार। 30% कम भार यानी कि 30/70 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा? 300/7%। आ गया 300/7% का प्रॉफिट। लॉस हो रहा है 44% का, लाभ हो रहा है 300/7% का। ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है? तो ज्यादा कुछ नहीं, आप नेट चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे बस। m+n+m गुणे n/100। ठीक। लॉस 44%, प्रॉफिट 300/7%। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 44 गुणे 3 132, 00/7 गुणे 100 गुणे 100, ये वाला 100। 00 से 00 खत्म, एलसीएम 7। 7 चौके 28 के 8, कैरी दो 7 चौके 28 दो 30, प्लस का 300, माइनस का 132, माइनस का 440 में से 300 हटाया तो माइनस का 140/7, माइनस का 20%। माइनस के 20% का मतलब 20% का लॉस हो रहा है बेसिक तरीके से। ठीक। अभी भी आपने कुछ नया नहीं सीखा। क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल रहा था 44% की हानि, हमने 44% की हानि, पहला लॉस हो गया। 30% कम भार का प्रयोग कर रहे हो, कितने का प्रॉफिट होगा वो आपने निकाल लिया, 30/70 गुणे 100। आपको पता चल गया पहला प्रॉफिट या लॉस, दूसरा प्रॉफिट या लॉस। कुछ नया काम नहीं, नेट चेंज निकाल दिया, आंसर कितना आ गया? 20% का लॉस। इधर से समझ में आया मेरे भाई? मजा नहीं आया हिमांशु? मजा चाहिए? लो मजा। खरीदते समय तो बेईमानी नहीं किए थे ना? खरीदते समय बेईमानी नहीं किए थे यानी कि 100 ग्राम खरीदे थे। 44% हानि में बेचने का दावा कर रहे हो यानी कि 100 रुपये के सामान को कितने रुपये में बेच रहे हो? 56 रुपया में। 44 रुपये में बेचने का, 44% हानि पे बेचने का दावा कर रहे हो, 100 रुपए में 44% हानि, तो 44 घटा दिया, 56 रुपए में बेच रहे हो। और 30% कम भार का प्रयोग कर रहे हो, तो कॉस्ट कितने की जा रही है तुम्हारी? केवल 70 रुपए की ना? केवल 70 रुपए की कॉस्ट जा रही है ना? कॉस्ट प्राइस कितनी? 70 रुपया। सेलिंग प्राइस कितनी? 56 रुपया। 70 रुपये के सामान को 56 रुपया में बेचा, कितने में बेचा? 14 रुपए के लॉस में। किस पे? 70 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 14×5 = 70, 5 से डिवाइड किया 20 बार, 20%। लॉस तो दिख ही रहा है ना, 70 के सामान को 56 में बेच रहे हो, 20% लॉस। अभी मजा आया ना? अभी तो मजा आया ना हिमांशु भैया? सिंपल से अगर चीटिंग वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कुछ अनोखा काम नहीं है, 100 रुपए आपको बीच में रखना है क्योंकि आपने खरीदते समय चीटिंग नहीं की। खरीदते समय चीटिंग की होती, 10% की चीटिंग की होती तो यहाँ पे 1100 होता, 20% की चीटिंग की होती तो यहाँ पे 1200 होता, 30% की चीटिंग की होती तो यहाँ पे 1300 या 130 होता। अभी आपने खरीदते समय चीटिंग नहीं की यानी कि आपके पास 100 रुपए का मटेरियल मौजूद है, आप 44% हानि पर बेचने का दावा कर रहे हो, 100 में से 44 घटा दिया 56, 30% कम करके यूज कर रहे हो तो 70। 70 रुपए के सामान को 56 रुपए में बेच रहे हो, आंसर कितना? 20% हानि। ठीक हो गया। हिमांशु बात करूंगा यार उनसे मैं, मुझे पता नहीं कि कैसे बनता है, मैंने कोशिश की थी, नहीं बना था, तो मैं बात करता हूं मैनेजमेंट से कैसे वो करवाएगा।
अभी तो लाइन से ही सारे हैं। चलिए अब इसका आंसर देंगे जल्दी से। सेम। अब पहले वाले मेथड से तो करोगे नहीं तुम लोग। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 100 रुपए के सामान को 10% लाभ यानी कि 110 रुपए में बेचने का दावा करता है। 20% कम भार का प्रयोग करता है तो कॉस्ट प्राइस कितने की रही होगी? केवल 80। कॉस्ट प्राइस 80 रुपए, सेलिंग प्राइस 110 रुपए, प्रॉफिट 30 रुपए का, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए गुणे 100। 3/8, 3/8 का मतलब कितना होता है? 37.5%। 37.5%। अभी आया समझ में? अब भी आया मजा? ठीक। बाकी वैसे भी कर सकते थे। 10% का लाभ हो रहा है पहला, फिर 20% कम पर बेच रहे हो तो 20/80 गुणे 100 करोगे तो 25% आ जाएगा। 10% और 25% का नेट चेंज निकालोगे तो वैसे भी आंसर कितना आता है? 37.5%। 10 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 10, 250/100, तो 37.5%। नेक्स्ट, अगला करो। करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। आसान आसान से क्वेश्चन है, सीख गए तो सब आसान है। एक महिला लागत मूल्य पर 20% लाभ और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करके चीनी बेचने का दावा करती है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 100 रुपया, 20% लाभ 120, 30% कम तो 70 रुपया। 70 रुपए के सामान को 120 में बेच रहे हो, 50 का लाभ कमा रहे हो 70 रुपए पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट कर दो। 500/7, 7×7 = 7, 7 71 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्य है। ऑप्शन नंबर बी सत्य है और आप देख सकते हैं सभी का आंसर भी सही है। नेक्स्ट, सेम कर लोगे या मैं ही कर रहा हूं? एक दुकानदार अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। कोई चेंजेस नहीं क्वेश्चन। 25% हानि में बेचने का दावा कर रहा है यानी कि 75 में, 30% कम भार का प्रयोग कर रहा है यानी कि 70, तो 70 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 75 रुपए, प्रॉफिट कितने का? 5 रुपए का, किसमें? 70 रुपए में, मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 से डिवाइड करोगे 14, 14 से डिवाइड करोगे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 के बाद 2 बचेगा, 2 बचने के बाद दशमलव लगेगा, 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 2 क्यों बचेगा? 2 क्यों बचेगा यार? 14 सत्ते 98, 14 एकम 14, 7.1% का प्रॉफिट, 7.1% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर सी। 7.1% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर सी। लॉस नहीं हो रहा, इस बार प्रॉफिट हो रहा। समझ में आ गई बातें? बताइए, यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है ना? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया यार। इसको कैसे करें? ये क्वेश्चन इतिहास का सबसे टफ नहीं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। टफ तो नहीं होता, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बैंकिंग वाले इसका आंसर अलग मानते हैं, एसएससी वाले इसका आंसर अलग मानते हैं। मैं दोनों केस समझा दूंगा, फिर जो आपके एग्जाम में आ जाए वो कर दीजिए। एक चीज याद रखिएगा, 23 सही 2/9, 22 सही 2/9, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 20%, और एक ऑप्शन आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल सकता है 21%। ठीक, ध्यान से समझेंगे। अगर क्वेश्चन कभी ये कहे 10% लाभ खरीदते समय तथा
10% लाभ बेचते समय, बहुत छोटा छोटा फर्क है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन कहे 10% बेईमानी खरीदते समय तथा 10% बेईमानी चीटिंग बेचते समय। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर ऊपर वाला पूछा जाता है तो बेटा 10% लाभ 10% लाभ, दोनों ही केस में 10% लाभ 10% लाभ हो रहा है। तो जब 10% लाभ 10% लाभ है, नेट चेंज के थ्रू सेम प्रतिशत बदलाव है, 10% लाभ 10% लाभ, तो टोटल कितना हो जाएगा 21% लाभ। कहां से? 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100 से। तो इस केस में आंसर कितना आता है? 21%, जो एसएससी मानता है। ठीक। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, प्रॉफिट नहीं कमाता, बेईमानी करता है। तो ठीक है, जब बेईमानी करेगा तो बेईमानी में इसको 10% लाभ होगा। ठीक। इसमें तो दोनों ही कंडीशन में दे रखा था लाभ। लेकिन जब बेचते समय 10% की बेईमानी करोगे तो 10% का लाभ नहीं होगा। अगर आप बेचते समय 10% की बेईमानी करोगे तो 10% का लाभ नहीं होता। कितने का लाभ होता है? 10/90 गुणे 100 का लाभ होता है। यानी कि कह सकते हैं कि 100/9% का लाभ। तो खरीदते समय 10% की चीटिंग, 10% का लाभ, सही है। लेकिन बेचते समय अगर 10% की बेईमानी कर रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100/9%। इतनी बात समझ में आई? अब नेट चेंज का फॉर्मूला लगा दो। तो पहला 10% का लाभ, दूसरा 100/9% का लाभ, प्लस 1000/9 गुणे 100। 0 0 0 0, एलसीएम कितना? 9। यहां कितना? 90। यहां कितना? 100। यहां कितना? 10। 200/9% का लाभ। 200/9% का मतलब हो जाता है 22 सही 2/9%। ठीक। समझ में आया कॉन्सेप्ट दोनों में? तो अच्छी चीज ये होती है कि एग्जामिनर कभी भी इन दोनों ऑप्शन को एक साथ नहीं देता। इन दोनों को एक साथ नहीं देता। तो 21% दिखे तो 21% को आंसर दे देना, 22 सही 2/9% दिखे तो 2 को आंसर दे देना। और फिर अगर दोनों दिखता है और बैंकिंग का एग्जाम है तो इसको आंसर दे देना। एसएससी ने इसको सही माना था। ठीक। चलो, वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ दिखेंगे नहीं। अब सुनो, इसका भी शॉर्टकट होता है। इस बार तुमको पता है कि तुमने खरीदते समय भी बेईमानी की है। जब 10% की बेईमानी की है तो आपने कितना खरीदा है? 110 या 1100 भी कह सकता है। 10% की चीटिंग की है खरीदते समय तो 110। बेचते समय तो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा कि 10% कम लाभ में या 10% हानि में बेचने का दावा करता है। यानी कि सेलिंग प्राइस पूरे में ही देखोगे तो पूरा सेलिंग प्राइस 110। हाँ, खरीदते समय ठीक है, बेचते समय तुम 10% की बेईमानी कर रहे थे तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 90 की। याद रखना, ये जो कॉस्ट निकालते हो ये तुम हमेशा 100 में ही निकालोगे, क्योंकि जो हमसे कस्टमर खरीदने आ रहा है उसको तो नहीं पता ना कि तुम 100 की जगह 110 लेकर आए थे। वो तो तुमसे 100 ग्राम का ही समझ रहा है ना। तो 100 में 10% कम करके बेच रहे हो तो 90। और जो प्रॉफिट या लॉस जितना तुम्हारे पास टोटल है उसमें कैलकुलेट होता है, इसलिए 110। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सीन नहीं था। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 900। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 110। कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 का। किसमें हो गया? 90 में गुणे 100। देख सकते हो सेम आंसर आएगा 200/9%। 200/9% का मतलब 22 सही 2/9%। ठीक है। अच्छा अमिल, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। और ज्यादा लोड नहीं लेना है, शॉर्टकट ये वाला लगा देना है। डिटेल लगाना है तो नेट चेंज लगा देना है, बस। नेक्स्ट। इससे बड़ा क्वेश्चन चीटिंग में कुछ नहीं मिलेगा आपको। 3 तरह की, और फिर आपका चीटिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। आंसर दे दो जल्दी से, चीटिंग के बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी टाइप की चीजें बची हुई है। इसका आंसर कौन देने वाला है? जल्दी बताओ, इसका आंसर कौन देने वाला है? एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, जबकि सामान बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। खरीदते समय 20% की बेईमानी की, बेचते समय 40% की बेईमानी की, और फिर साथ में 10% हानि में बेचने का दावा भी कर रहा है। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत दोनों तरीके से समझाऊंगा जानबूझ के, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनना, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। उसका पहला प्रॉफिट जो है वो कितने का है? 20% का है। बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। 40% की बेईमानी का मतलब हो जाता है 40/60 गुणे 100। 40/60 गुणे 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 100, टोटल कितना हो गया? 200/3% हो चुका है आपका दूसरा प्रॉफिट। ठीक, पहला प्रॉफिट पता, दूसरा प्रॉफिट पता। पहले आप ये निकाल लो कि आपको, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आप सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहे हो, सामान बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहे हो, कुल कितने प्रतिशत का आपको लाभ होता है? तो आपने उसी तरह से इस क्वेश्चन को समझना है कि सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी कर रहे हो, सामान बेचते समय 40% की बेईमानी कर रहे हो, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आपने नेट चेंज से पहले वाला 20% आ गया, दूसरा वाला 200/3 आ गया। आपने नेट चेंज का फॉर्मूला लगाया, m प्लस n, m+n+mn, 4000/300, 1 2 1 2, एलसीएम 3, 60, 240, 300/3 हो जाएगा। 200, 260, 40, 300/3, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है बच्चे? 100% का। जब हम केवल बेईमानी बेईमानी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें कितने प्रतिशत का हो गया? जब आपने खरीदते समय 20% की बेईमानी की और बेचते समय 40% की बेईमानी की, तो उस कंडीशन में आपको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 100% का। तो इतना ही हम दूसरे मेथड से भी निकालते चले। खरीदते समय भी बेईमानी की है ना, तो 1200। बेचते समय 40% की बेईमानी कर रहे हो ना, तो 120 लिखना हो, 1200 लिखना हो, 1200 लिखना, 60 मतलब 100 भी 120 लिखना हो तो 120 लिखना, मर्जी आपकी है। ठीक, अब आप सोच के देखो, अगर मैं यहां पे बिना प्रॉफिट लॉस के बेचूं तो 1200 में ही बेचूंगा। 600 रुपए के सामान को 1200 रुपए में बेचूंगा, कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 100%। ये कंडीशन बराबर ये कंडीशन, सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% हानि में बेचने का दावा कर रहा है, आपको 100% का लाभ हो रहा था। 10% की हानि प्लस का 100 माइनस का 10 माइनस का 1000/100, 1 2 1 2, माइनस का 20 प्लस का 80, आंसर हो गया। प्लस का 80 हो गया। ठीक, वापस से आते हैं इसमें, अब एक बार में फिनिश करेंगे। 1200, कॉस्ट प्राइस कितने की लगी? केवल 600 की। 10% हानि, 10% हानि यानी कि 120 की हानि, 120 की हानि यानी कि 1080 रुपए में बेचोगे। कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 1080 है, प्रॉफिट 480 का है। किसमें है? 600 में है, गुणे 100। 1 2 1 2, 6 8 48, आंसर कितना? 80%। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, चीटिंग में इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते। सभी बच्चा लोगों को समझ में आ गया? अब तो बोल लो यार, बड़ी मेहनत से आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी गई हैं, अब तो बोल दो समझ में आ गया सारी चीजें। हाँ जी, कोई बात नहीं सुनीता, अब समझ में आ गया। 10% लास्ट वाला,
वरना अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देखें तो 10% की चीटिंग खरीदते समय, 10% की चीटिंग बेचते समय, तो वहां पे 22 से ही 2/9% का आ गया था। यहाँ पे 20% खरीदते समय, 40% बेचते समय, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्ट से आपने 100% निकाल लिया। उसके बाद आपको 10% के साथ नेट चेंज लगा देना है। बेसिक वाला ये हो गया, सब कुछ समझा दिया। ठीक, हाँ अमिल 1200 माना है। सतीश इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है, ये सब अच्छे क्वेश्चन होंगे। 1200 माना इसलिए है क्योंकि आप 20% की चीटिंग कर रहे हो, तो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम खरीदोगे ना। या हो सकता है कि अगर आपने 120 भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम की जगह 120 लिया है क्योंकि आपने 20% अधिक में खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 40% कम 60, 10% लॉस, तो 10% कितना? 12, 108, यहां से भी लो 60 रुपए, 108 रुपए, 48 का प्रॉफिट 60 रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो खत्म, 6 आंसर कितना? 80%। ये लीजिए, ठीक, अभी सही है, अभी सही है प्रियंका? चलो हो गया। तो बड़े बड़े क्वेश्चन समाप्त, छोटे क्वेश्चन शुरुआत जल्दी से करेंगे। अच्छे से समझ में आ गई है चीटिंग? पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बढ़िया। तो चीटिंग में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, आपने चीटिंग अच्छे से सीख ली है, मुबारक। अब करो आगे के क्वेश्चंस। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तेजी से कर सकते हैं। एक दो रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई है, एक चॉकलेट को कितने में खरीदोगे? 1/30 में। 20% का लाभ चाहिए, 6/5, 6×5 = 30, 1/25 हो गया, तो 1 रुपए में कितनी बेची जाएंगी? 25। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। 25। नेक्स्ट, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदते हैं, 12 क्वांटिटी 10 रुपए की, 12 क्वांटिटी 10 रुपए की, और 10 क्वांटिटी 12 रुपए की। सेम करना होता है, बताया था। 12×5 = 60, 10×6 = 60, यहां 5, यहां 6। कॉस्ट प्राइस 50, सेलिंग प्राइस 72, 22 रुपए का प्रॉफिट 50 रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100, 50 से डिवाइड किया 2 बार, 22 × 2 44% ऑप्शन। ये क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, पहले आपने किए हुए हैं, ठीक है। हिमांशु कौन से टाइप का भैया? अभी एक क्लास और है प्रॉफिट लॉस की, आप बताना, मैं देखूंगा, करिए इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे लोग, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। एक संतरा कितने रुपए में बेच रहे होगे? 1/12 में। एक संतरा कितने में बेच रहे होगे? 1/12 रुपए में, जिस पर बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि यानी कि सेलिंग प्राइस 80%। आप चाहते हो कि 20% का लाभ हो जाए। जब 20% का लाभ हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगी। 120% की वैल्यू कितनी? 1/12/80 गुणे 120। 40 दूनी 80, 40 3 120, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 40 दूनी 80, 40 3 120, 3 चौके 12 बराबर कितना आ जाएगा? 1/8। 1/8 एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो 1 रुपए में कितने बेचोगे? 8। बस। हाँ। हम्म, हो गया, समझ में आ गया सभी को अच्छे से? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे लोग?
एक और कर लो सेम टाइप, एक और सेम टाइप क्वेश्चन कर लो जल्दी से, जल्दी। अरसलान जाओ एक कॉपी पेन लेके आओ, कॉपी पेन जाओ लेके आओ, पापा को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बच्चों के डाउट सॉल्व करने हैं। वो हिमांशु परसेंटेज का था भैया, परसेंटेज का था, परसेंटेज में सिखाए थे क्वेश्चन, देखना जरा, सिखाए थे परसेंटेज की क्लास देखना, परसेंटेज में सिखाए थे, 2-3 क्वेश्चन कराए थे। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 45 की सेलिंग प्राइस कितनी? 40। एक की सेलिंग प्राइस 40/45, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 8/9। इसमें 20% की हानि है, तो ये 80% बराबर 8/9 है। आपको 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो 120% कितना? 8/9/80 गुणे 120, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 त्रिकाई 9, 2 चौके 8। एक की नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 4/3। एक वस्तु की नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 4/3। आपको चाहिए 24 रुपए में कितनी बेचोगे? 24 को 4/3 से भाग दे देना, तो 4 नीचे 3 ऊपर, 4×4 = 24, 6×3 = 18। ऑप्शन बी सही है। हिमांशु जब नहीं समझ में आया ना, तो उसमें तुम फॉर्मूला रट लो। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, m/100 × x/y, ये वाला फॉर्मूला रट लो बस। जितना परसेंट है डिवाइडेड बाई 100, जितना परसेंट है डिवाइडेड बाई 100, जितने रुपए दे रखे हैं वो ऊपर, जितनी क्वांटिटी दे रखी है वो नीचे, आंसर आ जाएगा। बस ये जो आएगा वो या तो घटा हुआ मूल्य आएगा या तो बढ़ा हुआ मूल्य आएगा। फिर अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाए, अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाए, तो घटे हुए की अगर वैल्यू पता है, 10% घटा रहे तो 90%, 20% घटा रहे तो 80% बराबर कितना? 100% बराबर कितना? भेजना क्वेश्चन, बताएंगे हम। अब आ जाओ बच्चा डिस्काउंट की तरफ। छूट, डिस्काउंट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य में दी जाती है, ये सभी को पता है। बाकी सब कुछ सेम है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, पूरा पूरा परसेंटेज, और डिस्काउंट मार्क प्राइस में दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। करते जाओ क्वेश्चन साथ। तो हिमांशु कर लेते हो तो क्वेश्चन करना ही तो है। सुनीता आप बनने लगे? ये सब क्वेश्चन उड़ा सकते हो आप लोग। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 750 रुपए पर 50% की छूट दी, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 750 में 50% की छूट दोगे तो 50% में बेचोगे, यानी कि आधे में। आधा कितना? 375, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, आगे करते जाओ। एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी। पंखे का विक्रय मूल्य 2800 है, तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। जब 30% की छूट दोगे तो 70% में बेचोगे। 70% बराबर 2800 रुपए में बेच रहे हो। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य 100% हो गया, तो 2800/70 गुणे 100, 40। करेक्ट आंसर 4000। ये सब सभी को आते हैं, उड़ा सकते हो तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक, सभी का आंसर भी आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से करते जाएंगे। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपए है। दुकानदार इस पर 18% की छूट देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करता है। 10,550, 18% निकाल देना, 1800, 18×5 = 90 के 0 कैरी 9, 18×5 = 90, 90 और 9 99, 18 एकम 18।
माइनस कर दो। 0 में से 9 घटाओगे 1, लास्ट की डिजिट 1 यहां पे है, यही आंसर हो जाएगा। 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, 14 में से 8 घटाओगे 6 आएगा, 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा। 8651 सही जवाब। ठीक है, एकदम सही जवाब, और सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस आते भी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको। इसका आंसर, एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपए है, दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1850 रुपए का सामान, 9.5% निकालना है। 9.5% की जगह 10% निकाल के 0.5% निकाल लो, कर सकते हो, कर सकते हो, या 90.5% निकाल लो, जो करना हो। क्या किया जाए, 9.5 निकालते हैं। 10% कितना, 185। 10% कितना, 185। 1% कितना, 18.5। 1% 18.5 है, तो आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 9.25। ठीक है, 7 5, 14 में 9 गया 5, यहां पे कितना, 7 1, 175.75 की छूट दी जा रही है। लास्ट में 2 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 2 5, 9 में से 5 घटाओगे 4, 14 में से 7 घटाओगे 7, 17 में से 1 घटाओगे 16, 1674.25, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन आपको करने। ए नहीं होगा यार, ए नहीं होगा। ठीक, आप ये काम जरूर कर सकते थे। 1850 का 9.5% का मतलब होता है 19/2। ठीक है, 19/2 गुणे 100। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 7 35। कैलकुलेट कर लेते, 19 7 133 का 3 कैरी 13, 19 3 57 और 13 70/2। 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 2 3 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20 बचेगा, फिर वही 7 5। ठीक, 175.75 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर है ना सबको? सबसे पहले वाला तरीका जो मैंने बताया वो सबसे बेस्ट है, ये वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया है। नेक्स्ट बच्चे, 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जब 28% की छूट दोगे तो 72% में बेचोगे। 72/100 बराबर 133.92। एक्स बराबर कितना, 133.92 बटे 72 × 100। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा भाई। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 18, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 अठे 32। ठीक, 18 एकम 18, 18 एकम 18 15, 18 नहीं है 144, 18 एकम 18 15 बचेगा, 154 हो जाएगा, 18 अठे 144, 10 बचेगा, 18 छक्के 108, 196 डबल, 18 अट्ठे 144, सॉरी, 18 अट्ठे 144, तो 18600, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। खूब गलत आंसर दे रहे हो तुम, खूब गलत आंसर, बल्कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो भाई। सिंपल सी बात,
एक्स रुपए अंकित मूल है, 28% की छूट दे दी, 28% की छूट तो 72% में बेच दिया। एक्स का 72/100 बराबर 13,392। एक्स बराबर कितना, तो 13,392 बटे 72/100 करके कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, पता नहीं कैसे गलत दे रहे हो भाई। कोई बात नहीं सुनीता, नेक्स्ट। नेक्स्ट, जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है, उसे मिली कुल छूट ज्ञात करें। जिसे कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। जब दो डिस्काउंट एक साथ दिए जाते हैं तो क्या होता है। कुछ बच्चों को तो ऐसा भी लगता है कि जब 30% और 10% की छूट देंगे तो 30 और 10 40% की छूट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक, दो तरीके से कर सकते हैं। 100 रुपए माना, 30% की छूट दी, 70% में बेचा यानी कि 7/10। 10% की छूट दी, 90/100 यानी कि 9/10। जीरो से जीरो खत्म, 9×7=63। 100 रुपए का सामान था, 63 रुपए में बेच रहे हो यानी कि 37% का डिस्काउंट दे रहे हो। पहला तरीका, पहला तरीका। दूसरा, 100 रुपए का सामान था, 30% की छूट दी, 70 में बेचा। 70 में 10% की छूट दी, 7 रुपए की छूट दी, 63 में बेचा। 100 रुपए के सामान को 63 में बेच रहे हो, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो गया, 37%। स्टेप स्टेप अरसान, थोड़ी देर शांत, बाहर जाना पड़ेगा फिर। 37%। ठीक, तार तार छोड़ो, शांत रहो थोड़ी देर, ठीक है, 10 मिनट की क्लास। एक मिनट रुक जाना बच्चों। आशु, सुनो 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 मेरे बात, 10 मिनट की क्लास बची है ना, तो तुम्हें मेरे लिए कॉपी पेन लेके आओ जल्दी से नीचे से, जल्दी लो। देखें, तीसरा तरीका बेटा, आप इसमें भी नेट चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो। m+n+7/100, माइनस का 30, माइनस का 10, प्लस का 300/100। ठीक है, तो माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 37% आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। तो चाहे ये वाला लगा लो, चाहे ये वाला लगा लेना, चाहे ये वाला लगा लेना, कोई भी लगा लेना। नेक्स्ट, लो हिमांशु, तुम्हें पता ही नहीं था, हिटमैन ही सुनीता है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ₹10,000 के बिल पर लागू 32% की छूट और 20 और 12% की छूट के बीच का अंतर। कुछ बच्चों को लगता होगा कि जीरो है। भाई 32% और 20 और 12 का सम भी 32 होता है, नहीं ना। ठीक, एक छूट 32% की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 20 और 12 की बात करोगे तो माइनस का 20, माइनस का 12, प्लस का 12 दूनी 24, 240/100 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 32 प्लस का 2.4, तो अंतर इतना ही तो आएगा। ये वाला पोर्शन तो सेम है, अंतर 2.4 का ही तो आएगा। तो 2.4, 10,000 का 2.4% कितना, 240, बस, और कुछ। ठीक, 32% डिस्काउंट का मतलब 32% होता है, लेकिन 20 और 12 का डिस्काउंट का मतलब 32 में से इसको माइनस करो, 29.6% का डिस्काउंट।
दोनों के बीच का अंतर 2.4%, 10,000 का 2.4%, 240 रुपए बस। हो गया। नेक्स्ट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनका टोटल डिस्काउंट बताना है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट। इसको ऑप्शन से देखिए कर सकते हो, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी जीडी। भाई 0.388 हो नहीं सकता, 388 हो नहीं सकता, 3.88 हो नहीं सकता। आंसर केवल यही आएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, अदरवाइज नेट चेंज से करना सही रहता है। माइनस का 10, माइनस का 15, प्लस का 150/100, तो माइनस का 25 प्लस का 1.5 बराबर माइनस का 23.5। उसके बाद माइनस का 23.5 प्लस का नहीं, प्लस कहां से आ गया, माइनस का 20 प्लस का 235 का डबल 470/100, माइनस का 43.5 प्लस का 4.7, तो 15 में से 7 घटाओगे 8, 42 में से 4 घटाओगे 38, 38.8। ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक, देख लो सभी का आंसर भी सही था, बेहतरीन यार। नेक्स्ट, 20%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट बतानी है। फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, अब फिर से आपको आंसर देना है। ठीक है, 20, 5, 2, 20, 5, 25, 2, 27। ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि आंसर 27 से कम आए, ये पक्का है। ठीक, या तो 25.52 आ रहा होगा, या तो 2.5, या तो 5.2, इनमें से आंसर आ रहा होगा। पहले आपने 20 और 5 का देखा, 20 पंचे 100/100, तो माइनस का 25 प्लस का 1 बराबर माइनस का 24 हो गया। माइनस का 24 माइनस का 2 प्लस का 48/100, माइनस का 26 प्लस का 0.48, तो माइनस का 25.52% आंसर आ गया। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, बढ़िया सुनीता। तो चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, 22 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस में सारी वेराइटीज के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं। डिस्काउंट की बस एक क्लास और बची है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और फिर आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अच्छे से फिनिश हो जाए। क्लियर, सभी अच्छे से समझ में आ गई बात है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।